नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं द न्यूज़ डायरेक्ट। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हिंगना थाना अंतर्गत गिरवी रखे प्लॉट के फर्जी कागजात बनाकर संपत्ति अपने पति के नाम करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी प्रवीण विश्वनाथ मटके और प्रज्ञा प्रवीण रामटे के बताए गए जानकारी के अनुसार पंकज ज्ञानेश्वर मंडपे को किसी निजी काम के लिए रुपयों की जरूरत थी। उन्होंने प्रवीण से उधार मांगा। प्रवीण ने पंकज को 1,40,000 रुपए उधार दिए, लेकिन गिरवी के तौर पर एक प्लॉट की अस्थि रजिस्ट्री व अन्य कागजात मांगे। पंकज ने विश्वनाथ करके अपने प्लॉट की रजिस्ट्री आदि दे दिए। बाद में उन्हें पता चला कि प्रवीण ने बिना बताए कागजातों पर फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त प्लॉट अपनी पत्नी प्रज्ञा के नाम पर कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में 31 मार्च तक का हार्ड लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य के पालक मंत्री नितिन राउत ने लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सभागृहों को 31 मार्च तक 50% क्षमता के साथ ही चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो महामारी खत्म होने तक उन्हें बंद किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवा को छोड़ बाकी निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं। मॉल या शॉपिंग सेंटर्स में जाने वालों के लिए बीएमसी में एंटीजन टेस्ट या नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं है। शादी और संबंधित कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आयोजन स्थल के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं है। नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के इन शहरों में बड़ी पाबंदियां लगाई गई है। नासिक में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ठाणे में 31 मार्च तक 16 हॉटस्पॉट पर लॉकडाउन लगाया गया है। उस्मानाबाद में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। यहाँ साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां रहेगी। शाम के वक्त गार्डन और पार्क बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट केवल रात 10 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद विदेश में नौकरी करने वाले कई लोग शहर में वापस लौटे थे, किंतु अब वापस जाना जरूरी होने तथा नियमों के अनुसार हवाई यात्रा से पूर्व कोरोना के नेगेटिव सर्टिफिकेट आवश्यक होने से कोरोना टेस्ट करवाने वाली निजी लैब द्वारा प्रमाण पत्र का खेल शुरू किए जाने का आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रवक्ता श्रीकांत शिवांकर और उत्तर नागपुर अध्यक्ष विशाल खांडेकर ने पत्र परिषद में लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को विदेश जाना है और यदि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई हो तो निजी लैब एक दिन के भीतर ही कोरोना जांच कर नेगेटिव रिपोर्ट बना कर दे रहे हैं, जिसके लिए निजी लैब संबंधित व्यक्ति से 10,000 रुपए तक का निधि वसूल रहे हैं। पीपला डाक बंगला के कैनल रोड पर हाथ भट्टी से ईटा भर के निकले ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। कैनल रोड पर संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई। उसमें बैठे मजदूर विजय यादव की ईंटों में दबकर मौत। रेल प्रशासन ने नांदेड़ और संतरागाछी के बीच नागपुर होकर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 02767 नांदेड़ संतरागाछी स्पेशल ट्रेन वाया नागपुर 5 अप्रैल से अगले सूचना तक प्रत्येक सोमवार को नांदेड़ से रवाना होगी। यह ट्रेन मुदखेड़, हिमायतनगर, किनवट, आदिलाबाद, पिंपलकुटी, वणी, माजरी, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर में रुकेगी। इस ट्रेन में 2 AC 3 टायर, 9 स्लीपर क्लास, 6 सेकंड क्लास सिटिंग कोच और एक पेंट्री कार होगा। इस ट्रेन में केवल उन यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी टिकट कंफर्म है। यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।